नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिकल साइंटिस्ट। साथ ही हमने आपके लिए अब एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है। हम छोटी छोटी चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई काम लेके बैठे हैं, आपके सामने रजिस्टर है, कॉपी है, बुक लेके बैठे हैं, आपका माइंड उससे ना लग के आपका माइंड कहीं और घूमना शुरू हो जाए। उसके बारे में बताऊंगा कि हमारे जो कंसंट्रेशन है उसको डिस्टर्ब करने वाले या जो सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रक्शन कि आपके ध्यान को भटकाने वाले माध्यम कौन से। फोकस रखने के लिए, एकाग्रचित रखने के लिए आपको क्या करना है। आपको ध्यान भटकाने के सबसे बड़े सोर्सेज जो हमारी सामने जो हम चारों तरफ देखते हैं, एक तो हमारा मोबाइल फोन एक बड़ा सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है जो डिस्ट्रक्शन का कारण है। मोबाइल फोन हो गया आपका, कभी आपका फेसबुक पे किसी का नोटिफिकेशन आ रहा है, किसी का व्हाट्सएप का कोई मैसेज आ रहा है, किसी का इंस्टाग्राम का कोई फोटो आ रहा है, कोई बार बार आ रहा है, वो आपको डिस्टर्ब करता है। दूसरा क्या है कि आपका सोशल मीडिया आ गया, इसमें सोशल मीडिया के साथ साथ आपका व्हाट्सएप वगैरह ये सब आ गया, फोन और सोशल मीडिया। तीसरा इसमें आता है कि आप टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको वहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपने जो पूरे दिन में नेगेटिव इमोशन की उसके बारे में आप ज़्यादा सोच पा रहे हैं, या बार बार आपको ये लगता है यार मैं तो कोई ये चीज़ मुझे देखनी जरूरी है, या आप अश्लील चीज़ों में जाने लग गए हैं। यूथ ज़्यादातर अपना टाइम है इस तरह के जो फोन साइट होते हैं उन पर टाइम लगाता है, उल्टी सीधी बातें सोचता है, क्योंकि माइंड हमारा जिस तरह की बातें सोचे वही बात घूमेंगी। लड़कियों के बारे में अलग अलग तरह की बातें, क्योंकि वो जो हम मूवी में देखते हैं, चारों तरफ माहौल में देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, उसका हमारे माइंड पे तो उसका असर आता है। और खासतौर से जब रात को या सुबह आप कोई चीज़ देखते हैं तो उस सबकॉन्शियस माइंड में चली आती है, और सबकॉन्शियस माइंड में चली आती है तो वो हमारे माइंड के साथ ज़्यादा गहरा रिश्ता बना लेती है। इसी तरह लोग नशे की तरफ चले जाते हैं। कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहा है, टीवी पर लंबे लंबे 2-2 घंटे प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका कोई आउटपुट नहीं है, वहाँ टाइम लगा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, कुछ नशे में चले गए या कुछ इस तरह की पब में या और तरह के जो इलीगल काम में जाने लग जाते हैं, तो उस तरह से हमारा नुकसान होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, हम अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते, हमारा कंसंट्रेशन फोकस अपने काम से हट जाता है, ना ही हम कोई काम प्रॉपरली कर पाते हैं, प्रॉपरली सोच नहीं पाते, हमारी थिंकिंग और डिसीजन पावर दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप पढ़ रहे हैं, किताब बेसिक आपके सामने बैठे हैं, आपको लग रहा है पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअली पढ़ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। या आपका खाना पीना डिस्टर्ब हो गया, आपके माइंड में कोई चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक कोई विचार घर बना चुकी है और वो आपके दिमाग से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि चारों तरफ हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जो देख रहे हैं, अलग अलग लोग आपसे मिलते हैं, वो नेगेटिव इमोशन आपको परोस देते हैं। किसी ने कोई चुभने वाली बात बोल दी, वो आपके दिमाग में घूमती रहती है। कई लोग क्या होते हैं, उनको इस बात में मजा आता है कि वो आपको परेशान करें, डिस्टर्ब करें, तो वो इस तरह की नेगेटिव बात करेंगे। वो फोन पे उसने कोई बात सुना दी, वो झूठी घटना थी, आपको लगा कि ये सच्ची घटना थी और आप उसको लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप इमोशनल पेन की तरफ चले जाते हैं, तो आप उस समय कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं जो हमें साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते, जो भी आप करना चाहेंगे प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से लोग बचने के लिए नशे की तरफ जाना शुरू होते हैं। कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई अलग अलग किसी ने धोखा दे दिया, तो उससे बचने के लिए उनको लगता है कि हम इस तरह करके समस्या का समाधान लेंगे। समस्या का समाधान नहीं है, आप उसको कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या वहीं की वहीं, और जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाए वो समस्या आप पर उतनी ही ज्यादा हावी होती चलेगी। तो इसका सबसे बढ़िया जो समाधान होता है, जो समस्या है, कोई भी समस्या किसी भी तरह की है, आप समस्या पर सोचने के बजाय उसके समाधान के लिए सोचें। मान लीजिए मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है रेवाड़ी से, तो मैं यहाँ रेवाड़ी बैठे बैठे सोचता हूँ मुझे दिल्ली जाना, दिल्ली जाना, दिल्ली जाना, दिल्ली जाना, मैं कभी दिल्ली नहीं पहुंचूंगा। तो मैं या तो पैदल चलूँ, बस से जाऊँ, साइकिल से जाऊँ, मोटरसाइकिल से, हवाई जहाज से या टैक्सी से, जो भी ऑप्शन चूज करना, तो मुझे एक तो ऑप्शन पकड़ना पड़ेगा ना। तो मैं जो भी ऑप्शन है उसके लिए कदम बढ़ाऊंगा, जब जाऊंगा तब मैं उसमें ट्रेन, बस, जो भी मैं ऑप्शन चूज करता हूँ उसके हिसाब से मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सोर्सेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है, अभी पिछले कुछ टाइम के दौरान देखा है कि जो हमारा एनर्जी डिस्टर्ब करते थे, मैं ताश देखता खेलता, बचपन से नहीं खेलता था, ना मैं क्रिकेट के मैच देखता, ना ही मैं टीवी देखता। टीवी में भी ज़्यादातर चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें परोसी जाती हैं, ना मैं अखबार पढ़ता। एक जो बड़ा इम्पैक्ट मेरे लाइफ में आया है कि मेरे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आती नहीं है, क्योंकि देखोगे सुनोगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं घूमेंगी। आप किसी से डिस्कस भी करोगे तो आपके वही बातें मिलेंगी जो आपने पढ़ी है। तो हम उस चीज़ के जब टच में ही नहीं रहेंगे, नेगेटिव चीज़ से मैंने बचा लिया, तो मेरा माइंड क्या करता है, मैं आपके लिए इतने बड़े बड़े टॉपिक लाता हूँ, ढूंढ के लाता हूँ माइंड के बारे में, जो एवरेज आदमी सोच भी नहीं सकता, वो मैं कहाँ से लाता हूँ। और मैं इतनी स्पीड से जो वीडियो क्रिएट कर पाता हूँ वो तभी क्रिएट कर पाता हूँ, मैं उस कंटेंट को पढ़ता हूँ, देखता हूँ और क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, लोगों की मेरे दिमाग में क्या चीज़ें चलती रहती हैं कि मुझे अब इस टॉपिक पे लोग इस प्रॉब्लम से ज़्यादा है, इसके लिए मुझे ये पढ़ना है, ये मुझे पढ़ना है, इसमें ये इस तरह से लोगों की मदद कर सकती है, इस तरह से मदद कर सकती है। तो नेगेटिव इमोशन से बचा के मेरी एनर्जी कहाँ लगी, पॉजिटिव काम में लगी, किसी ना किसी की मदद करता हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, वही मैसेज जाता है, उसी तरह की एनर्जी आती है, वैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वैसे लोग मिल जाते हैं, कोई ना कोई मुझे मददगार मिल जाता है, कोई आइडिया मिलता रहता है। तो वो आइडिया मुझे कहाँ से मिलेगा, क्या होता है, ये जैसे यूट्यूब ही है, इसमें कंटेंट बनाना इतना आसान नहीं है। आप 2, 4, 10, 15 वीडियो बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रेगुलर कंटेंट क्रिएट करना वो आसान नहीं है। वो तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपका उस टॉपिक पे इंटरेस्ट होगा, उस पर लगातार मेहनत करेंगे।
तब जाके हमने जो अभी दी पब्लिक सॉल्यूशन फैक्ट्री के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया था, उसमें 10 महीने में 300 करीब वीडियो, वो 300 वीडियो में इसीलिए डाल पाएगा जबकि मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था। वो मैं इसीलिए डाल पाया कि मैं अपना एफर्ट लगातार करता रहा। तो हमारा हर एक का विजन होता है, पर्पज होता है। मेरा विजन ये है कि जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, टेंशन में है, नेगेटिविटी में है, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अलग अलग जो हमारे देश में जो सोशल गैंग हो गए हैं, एक्सटॉर्शन गैंग हो गए हैं, जो हमें परेशान करते हैं, नेगेटिव एनर्जी की तरफ ले गए हैं, जैसे झूठे केस हैं, तो लोग जो परेशान हैं उनको उस प्रॉब्लम से कैसे उबारा जाए, उनको उस प्रॉब्लम से कैसे बचाया जाए, वो जो बीमार हो रहे हैं, जो स्वस्थ होते हुए बड़े काम नहीं कर पा रहे, उनको उस तरफ कैसे ले जाया जाए कि वो बेहतर काम कर पाए, बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए, नए काम कर पाए, जिससे हमारा देश दुनिया में नाम हो उसके। ये हमारा पर्पज था, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो ला रहे हैं और मैं उसी तरह कंटेंट ला रहा हूँ। अगर आप इन वीडियो को देखते रहे, काफी बड़ा बदलाव है, आप उसमें बदलाव देखेंगे और आप उसको एंजॉय करेंगे। ये तो थे सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अपने आप को फोकस रहने का तरीका क्या है कि आपका माइंड इधर उधर ना भटके। आप कभी भी देख लेना, आप कोई काम लेके बैठते हो, आप अगर कुछ को ध्यान ना दे तो अलग बात है, आपका माइंड कभी कुछ सोच रहा है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और सोच रहा है, फिर कुछ किसी बात में कुछ और सोच रहा है, फोन पे बातें कुछ और, थोड़ी देर टीवी देख रहे हैं, आपका माइंड कुछ और सोच रहा है। हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते कि हमने पूरे दिन में कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी, अलग अलग डायरेक्शन में माइंड जा रहा है, तो उसका कुछ आउटपुट होगा, वो एक सॉलिड आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन में एनर्जी आपकी जो दिख रही है उसकी ताकत कम होगी। जब आप डिसाइड कर लें कि मुझे ये काम करना, आप ये आजमा के देखना, जब ये काम करने की सोच रहे हैं, मुझे काम करना है, तो आपका माइंड इधर उधर घूमेगा। जैसे ही आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, आपका माइंड कहीं और घूमेगा। ये डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन कहाँ से है? नेगेटिव इमोशन से है। तो नेगेटिव इमोशन पहले आप पहचानेंगे कि क्या क्या है। गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, नफरत, डर, ये अलग अलग नेगेटिव इमोशन होती है। आती कहाँ से है? आपकी टीवी से, सोशल मीडिया से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव एनवायरनमेंट से। जिस तरह का आपका फ्रेंड सर्कल है, जिस तरह के माहौल में रहते हैं, वहाँ से नेगेटिव चीज़ आती है। अब आपको ये समझ में आएगा कि नेगेटिव यहाँ से आ रही है, अब उस पर काम करेंगे, उससे बचना कैसे। तो मैं उसके आपको सोर्स बता रहा हूँ कि आपने पहला तो ये पहचान लिया कि नेगेटिव इमोशन कहाँ से आ रही है। अब आपने दूसरा जो काम करना है, स्टे फोकस रहने के लिए मुझे जो भी काम करना है, आप एक डायरी बना लें, उस पर लिखना शुरू कर दें कि मुझे आज ये काम करने हैं। ये मेरे छोटे छोटे काम, उनको अलग लिस्ट बना लें, जो इंपॉर्टेंट काम उनको अलग लिस्ट बना लें, और जो मुझे एक वीक में पूरे करने हैं उनकी अलग लिस्ट बना लें, और जो एक दिन के अंदर पूरे करने हैं, एक दो दिन के अंदर, उनकी अलग लिस्ट होती है। जब जो एक दो दिन वाले होते हैं वो होते हैं नॉर्मल काम, जो आपको एक वीक में करने हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट काम होते हैं। अब क्या होता है कि आपका ये प्रायोरिटी थी, लेकिन अचानक कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बीमार हो गया, उसको इमरजेंसी बोलते हैं, उसको अर्जेंट बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपको सारे काम छोड़ के अर्जेंट काम करना पड़ेगा। घर में कोई बीमार होता है, हमें सारे काम छोड़ के अर्जेंट काम करना पड़ता है, वो अर्जेंट कैटेगरी में आता है। तो आप इनकी कैटेगरी बना लें। और ये एक सब मुश्किल काम इसलिए है कि एक आपने काम शुरू कर दिया, आप उसी को पूरा करने पर एनर्जी लगाए, क्योंकि हमारी आदत अलग अलग बिगड़ गई ना, कि हमें वो तो है ही नहीं कि हमें एक काम शुरू कर लिया, पूरा करना है, कितने दिन में पूरा करना है। तो आप सुबह सुबह देखना, आप अलार्म लगाते हैं, अलार्म लगा दिया, आपने उठे नहीं, फिर थोड़ी देर फिर नहीं उठे, तो माइंड में मैसेज क्या आता है कि आपने सबसे पहला नेगेटिव काम जो अपने साथ कर लिया, आपके माइंड में मैसेज चला गया, कैजुअली लेना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें नहीं उठना, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइंड में वो मैसेज चला गया, वो आपकी हैबिट बन गई। सबकॉन्शियस माइंड जब सबसे पहले जो मैसेज जा रहा है, वो मैसेज आपके पूरे दिन पर असर डालेगा। तो दिन में भी जो आपकी एक्टिविटी होंगी वो इसी तरह की, कोई बात नहीं, अरे चलने दो यार, कोई बात नहीं, देख लेंगे, होता रहेगा, हो जाएगा, जो होगा देख लेंगे। तो जो अलार्म लगाते हैं, या तो आप अलार्म सेट ना करें। अलार्म अगर आपने सेट किया तो अलार्म बजते ही पहली अलार्म पर ही आप उठने की आदत डाल लें। उससे आपके माइंड में मैसेज आता है, नहीं मुझे 5 बजे का अलार्म, तो 5 बजे उठना है। हमारे माइंड में जो आदत बिगड़ रही थी, आपके माइंड में कैजुअल अप्रोच खत्म हो जाएगी कि जो काम मैंने शुरू किया है, कि ये मुझे शुरू करना है, मुझे ये चैप्टर पूरा करना है, तो ये चैप्टर पूरा करना है। जब तक मैं ये चैप्टर पूरा नहीं करूंगा, तब तक दूसरे टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, दूसरे चैप्टर को नहीं टच करूंगा। तो ये आदत आप धीरे धीरे बनाएंगे, तो आप क्या होता है, कई बार आपका मन नहीं करा, और कोई ऐसा चैप्टर है कि जो थोड़ा सा इंटरेस्ट वाला नहीं है, आपका इंटरेस्ट कम है या आपको समझ में कम आता है, तो आपने लिया, मन नहीं करता, आप ये सोचो मुझे 5 मिनट के लिए चैप्टर को लेकर बैठना। यकीन मानिए 5 मिनट का सोच के आप बैठेंगे, तो 5 मिनट भी अगर बैठ गए तो ना से तो बेहतर है। और 5 मिनट के लिए आप सोच के बैठेंगे तो जो ही नहीं 5 मिनट बैठेंगे, हो सकता है आप आधे घंटे बैठ जाए, हो सकता है 1 घंटा बैठ जाए। 1 घंटे बैठ के तो भी आपका फायदा, 5 मिनट बैठ के तो भी फायदा, क्योंकि बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे, उससे तो आपने कुछ ना कुछ किया। तो आपके माइंड में क्या होता है, जो हमें लगता है ना, हवा लगता है, डर लगता है, कोई बड़ा टारगेट होता है, उसको पूरा करने का आसान तरीका, उसको स्टेप बाय स्टेप बांट दो। जैसे हम कोई एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाना, तो जो सीढ़ियाँ होती हैं, जो भी होती हैं 17, 15, 11 जो भी होती हैं, तो सीढ़ी में पहले ही ये तो है नहीं कि एक जंप मारा सीधा ऊपर चला गया, ऊपर से हमारा सीधा नीचे आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप इसलिए चलना पड़ता है कि आपने आज एक इतना सा पोर्शन लिया, वो काम किया, आपके माइंड में क्या फील आएगी कि ये मैंने काम कर लिया, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगी रात को। फिर अगले दिन करेंगे, फिर दूसरे तीसरे दिन, ऐसे करते करते आप ऐसे एक एक स्टेप उठाते, पता चला 17 दिन में आपने 17 स्टेप पूरे कर दिए। तो इसको प्रोग्रेसिव ग्रोथ बोलते हैं, कि हम एकदम सोचें कि मुझे 3 किलोमीटर या 1 घंटे की मुझे वॉक करनी है, एकदम तो हमें बड़ा अजीब लगेगा, बड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन आप ये सोच लें मुझे 20-20 कदम डेली बढ़ाने हैं, 20 कदम डेली बढ़ाएंगे, तो 20-20 कदम करते हैं, पता चला 1 महीने में आपने 600 कदम बढ़ा दिए।
30 × 20 600 कदम की आपकी, और आपको पता नहीं चला, आपकी बॉडी की हैबिट बन गई, बॉडी उस तरह से डेवलप होगी काम करने के लिए। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी आदत बनानी है कि जो काम एक बार शुरू कर लिया उसको पूरा करना है, ताकि माइंड में मैसेज है कि मैंने शुरू करना है तो पूरा करना है। जब आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे, धीरे धीरे आदत बन जाएगी, तो क्या होगा कि आपके माइंड को रहेगा मुझे शुरू कर लिया तो पूरा करना है। तो आपके माइंड में नेगेटिव जो एनर्जी होती है, नेगेटिव डिस्ट्रैक्टिंग सोर्स है, वो नहीं आएंगे। तो इस तरह से अगर आप अपने आप को मैनेज कर लेते हैं और ये छोटे छोटे काम उनको प्रायोरिटी लिस्ट कर ले, और जब भी आप रात को जाएं, जो आपने डायरी में नोट करके थे उसको ये देखें कि आज मैंने क्या क्या काम करना था और मैंने क्या क्या कर लिया, जो होते जाए उनको टिक कर दें। तो रात को आपके माइंड में क्या मैसेज आएगा, यार ये काम मेरे पेंडिंग था, आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने ये कर दिया, कल मुझे ये करना है। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में प्लानिंग रहेगी, एक माइंड को मैसेज जाता है, कमांड जाती है सबकॉन्शियस माइंड को, आज मैंने ये कर लिया, कल ये करना, आज मैंने कर लिया, ये कर लिया। तो इस तरह से क्या होता है, आपका लाइफ एक बैलेंस साइकिल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। नेगेटिव जो हमारे माइंड में डिसीजन ना लेने की, उलझे रहने की, जो एक जाल में फंसे रहने पे होता है ना, कंफ्यूजन की स्टेट रहती है, उससे हम बचे रहते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, इसको अगर आप धीरे धीरे बदलना की कोशिश करेंगे, ये करेंगे कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, तो आप इस आदत को बदलकर अपनी लाइफ में अच्छा कर पाएंगे। और जितना अच्छा कर पाएंगे आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, जब आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और इन डिस्ट्रैक्शन को शुरू में आपको बड़ा अजीब लगेगा, मन नहीं करेगा, आपको फ्रेंड की याद आएगी, उसका मैसेज आएगा, उसका मैसेज आएगा। जब भी आप पढ़ रहे हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए फोन को ऑफ करके रख दीजिए साइड में। और आप ये उम्मीद ना करें कि मुझे ईमेल का जवाब देना था, बॉस क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, दोस्त क्या बोलेगा, उसको मैंने मैसेज नहीं किया। तो इस तरह की सोच से बाहर निकले। आप दूसरों को भी इतना उम्मीद ना, हम टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के चक्कर में इतनी आदत खराब हो गई है, नहीं मुझे तभी ईमेल करनी है। जो आपके नोन है, रिलेटिव है, जो जानकार है, जिनको आपने रिप्लाई करना, उनको भी आप ये मैसेज दे दें कि मैं उस समय कर पाऊंगा, और उसके लिए टाइम फिक्स कर लें। आपका टाइम फिक्स रहेगा तो आपको पता रहेगा। तो मुझे मान लो 1 घंटा फिक्स कर लिया मैंने कि 7 से 8 तक काम करता हूँ, 7 से 8 में कर लेंगे, आपको उस समय ही वो काम करना है। उसके बाद आपके माइंड में जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, माइंड उधर भटक रहा था, वो नहीं भटकेगा, क्योंकि माइंड अगर उधर भटक रहा है तो आप ये सामने वाला काम नहीं कर पाएंगे। सामने वाला काम करना है तो आपको वो जो रास्ते जो आपको भटका रहे हैं उनको रोकना है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें हमने समझाने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से कि सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है और इनसे बचना कैसे है, और अपने आपको फोकस कैसे रखें। फोकस रखने का यही तरीका, आप अपने काम को पहचाने, कौन सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेरे लिए नॉर्मल है, कौन से छोटे छोटे काम होते हैं। कई लोग छोटे छोटे काम भूल जाते हैं, तो उनको अपना नोट करना शुरू कर दें। जब आप जाएंगे तो आपको याद रहेगा। छोटे छोटे काम भी उनका एक बना लें कि हाँ लगभग मुझे ये काम 10 दिन में पूरा करना है, 15 दिन में पूरा करना है, या 1 वीक में पूरा करना है, या 2 दिन में पूरा करना है। तो उनको टिक कर लें और उसमें टिक करते जाए कि ये काम करता है, ये करता है, ये करता है। तो इस तरह से क्या आप देखेंगे आपका बर्डन हल्का हो जाएगा, आपका माइंड बड़ा लाइट हो जाएगा। तो आप अपनी क्या आदत बना लें, डायरी खरीदें, डायरी में अपनी डेली जो करना है उनके बारे में नोट करना शुरू कर दें। रात को सोचें कि रात को मैंने आज ये कर लिया और कल ये करना, उनके बारे में सुबह सुबह नोट कर लें, या रात को भी नोट कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। रात को नोट कर लेंगे और अच्छा है, सुबह उसके बारे में प्लानिंग कर लें कि आज मुझे काम कैसे करना है। जब आप उठते हैं, आपकी आंखें खुलती हैं, जो सबसे पहले इमोशन आते हैं वो आपको पूरा दिन कंट्रोल करती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका पूरी तरह से काम कर रहा था। कॉन्शियस माइंड आपका सुस्त अवस्था में, इनएक्टिव स्टेट में, तो उस समय आप जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी सोचेंगे, आपका माइंड उसी तरह की आपको रिसोर्सेज लाएगा, उस तरह की एनर्जी लाएगा, उस तरह की सिचुएशन लाएगा, और आप अपने आप को बेहतर परफॉर्म करते हुए, प्रॉपर्ली मैनेज करते हुए अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से, बैलेंस तरीके से जी सकेंगे। और आपकी लाइफ में कहीं तनाव नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा। जितने भी हम चारों तरफ समस्याएं देख रहे हैं, इस समय हम बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पहन रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक सूनापन है। वो सूनापन इसलिए है कि हमें ये लगता है कि मैं सामने वाले से बात करूँ, लोग वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं उससे बात करूँ, मेरे बारे में क्या चाहूँ, वो कहीं मेरा नुकसान है, और यार वो किसी को बताना दे। तो एक अनजाना सा डर है, डर हमें घेरे हुआ। डर से बचना सबसे ज्यादा जरूरी है आज के दिन। जो हम अनजाने डर में जी रहे हैं कि ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो उसको कहना दे, वो मेरे पैसे नहीं देगा तो क्या होगा। अरे जो होना है वो ना, आप ये इस बात को समझ लें, कुदरत का परफेक्ट सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ को समझ लें कि अगर मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, अगर कुदरत ने डिसाइड कर रखा मनोज ने सिंगर बनना, तो मैं सिंगर बन सकता हूँ। अगर उन्होंने सोच लिया मुझे सिंगर नहीं बनना, मेरे पैरालिसिस हो सकता है, मैं सिंगर नहीं बन सकता। तो ये बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती हैं। कई बार हम जा रहे हैं, अच्छे भले जा रहे थे, अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, आपके काफ़ी सारे पैसे भी खर्च हो गए, बंदा भी चला जाता है। तो कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में, तो उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आपके हाथ में, जो एफर्ट आप कर सकते हैं उनके बारे में सोचो, जो नहीं कर सकते हैं उनके बारे में सोचेंगे तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे को जो डिस्ट्रैक्ट करता है, हम पास्ट की मेमोरी में ज़्यादा उलझे रहते हैं। आपके साथ याद रखें, जो पास्ट की घटना घट गई उसको भूल जाएं। जितना जल्दी आप उस घटना को बुलाकर आप अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखें, उतना आप अच्छा कर पाएंगे। जितना ज़्यादा पास्ट की घटनाओं में उलझे रहेंगे, पास्ट की घटनाओं को याद करते रहेंगे, आप उतना ही नेगेटिव तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और आप लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आपने लाइफ में अच्छा करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा अपने आप को, जो पीछे की घटना है उनसे उनको पीछे छोड़ते हुए, वो कहते हैं ना, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले। तो जितना ज़्यादा आप नेगेटिव चीज़ों को, जो पास्ट की घटनाओं को, उसको बदलना तो पॉसिबल है नहीं। तो उसको तो जो हो गया वो हो गया। अब आप उससे एक्सपीरियंस लेते देखें कि मैं आज इस समय बेहतर कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आज जो मैं कर रहा हूँ उससे हमारा फ्यूचर बन रहा है। तो थोड़ी देर बाद ये जो इस समय प्रेजेंट है पास्ट बन जाएगा।
तो इस तरह से आप प्रेजेंट को बेहतर कंट्रोल करते हुए फ्यूचर को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक छोटा सा इशू समझाने की कोशिश की है, और ये मैंने देखा है कि ये काफ़ी बड़ी समस्या है। ज़्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं, और इन अच्छी चीज़ों पे हमारा फोकस भी नहीं है, ना ही हमारा इंटेंशन है, और ना ही हम इन पे इतना ध्यान देते हैं। हमारा जो पर्पज है इन वीडियो के माध्यम से कि आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाए, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, आप बेहतर डिसीजन ले पाएँ, और जीवन में अपने घर परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए, देश दुनिया के लिए आप वो काम कर पाएँ कि दूसरों की मदद हो पाए, बेहतर हो पाए, इस दुनिया को जो अच्छी बनाने में, खूबसूरत बनाने में आपका योगदान हो। धन्यवाद। जय हिंद।